एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। एकादशी कब है? जया एकादशी कब है? तो जया एकादशी पड़ने वाली है बुधवार 1 फरवरी 2023। तो आपको किस तरह से पूजा करनी है, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एकादशी की पूजा जो है ना, सुबह जल्दी उठकर की जाती है। तो आप जल्दी स्नान कर ले। जिस दिन एकादशी हो उस दिन जल्दी आपको स्नान करना है, और स्नान करने के बाद जो है ना, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको पूजा करनी होती है। आप चाहे तो तुलसी के वृक्ष के नीचे पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो जहाँ पर भी आपका पूजा स्थान है, जहाँ पर भी आप डेली की पूजा करते हैं, उस जगह जो है ना चौकी बिछा ले। इस तरह से जैसे कि मैंने पटा बिछाया है, इस पर आपको पीले कलर का कपड़ा बिछाना है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में जो है ना पीले कलर का ही महत्व है। भगवान विष्णु को पीले कलर का वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सबसे पहले जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित करना है। यहाँ पर मैंने घी का दीपक प्रज्वलित किया है, और दीपक जो है ना भगवान के हमेशा दाईं ओर जलाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है, तिली का यहाँ पर आसन दिया है। और जया एकादशी में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। जो भगवान विष्णु का रूप है उनकी ही आपको पूजा करनी है, जैसे कि हमने प्रबोधनी एकादशी में पूजा की थी। भगवान विष्णु का मन में ध्यान करने के बाद जो है ना हम एक फूल भगवान पर चढ़ा देंगे। उसके बाद कराएंगे हम स्नान। तो स्नान का जल जो है ना हमेशा 4 बार चढ़ाया जाता है। जैसे एक बार देखिए मैंने ऐसे चढ़ा दिया, फिर एक बार फिर से चढ़ाऊंगी, फिर से चढ़ाऊंगी, मतलब 4 बार आपको इस तरह से चढ़ाना है। सबसे पहले पैरों पर चढ़ाएंगे, उसके बाद जो है ना हाथ धुलाएंगे, उसके बाद जल पिलाना है, उसके बाद आपको स्नान कराना है। तो ये 4 बार जो है ना इसी मतलब भाव से आपको स्नान कराना है। उसके बाद आप पंचामृत से जो है ना भगवान को इस तरह से स्नान कराएंगे। जया एकादशी में भगवान विष्णु को पंचामृत से ही स्नान करवाया जाता है, इसी का महत्व होता है। तो हमने यहाँ पर पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करवा दिया। उसके बाद हम शुद्ध जल से भगवान को अच्छे से स्नान कराएंगे, कहीं कोई पंचामृत लगाना रह जाए। और जो ये जल है ना, जल को आप तुलसी के वृक्ष में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु के स्नान का जल है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पर फूलों का और तिली का जो है ना हम यहाँ पर भगवान को आसन देंगे, और भगवान को हमेशा आसन के ऊपर ही विराजमान किया जाता है। तो हमने यहाँ अंग पोषण करके भगवान को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। इसके बाद थोड़ा सा हमने इत्र लगा दिया है, बढ़िया सा सुगंधित इत्र लगाइए। पूजा करने में जो है ना आपको आनंद आ जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब इत्र आप पूजा में लगाते हैं। तो हमने इत्र लगा दिया। इत्र लगाने के बाद चंदन का तिलक कर दें, तिली चढ़ा दें, कलावा रूपी वस्त्र भगवान को अर्पित कर दें। अगर आपके पास जो भी मूर्ति है उनके बहुत सुंदर अगर वस्त्र है तो वस्त्र भी आप पहना सकते हैं। अगर आप फोटो की पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से कलावा रूपी वस्त्र उन्हें पहना दें। इसके बाद जो है ना आपको पहनाना है जनेऊ। भगवान विष्णु की पूजा में जनेऊ पहनाना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप भगवान विष्णु के रूप का पूजन कर रहे हैं तो जनेऊ में थोड़ी सी आप हल्दी लगा दें, और हल्दी लगाने के बाद या थोड़ा सा आप चंदन भी लगा सकते हैं, और इस तरह से जो है ना आपको जनेऊ पहनाना है, जैसे कि मैंने आपको पहना कर दिखाया है। उसके बाद फूल चढ़ा दें। तुलसी बहुत ज़रूरी होती है भगवान विष्णु की पूजा में, आप सबको पता होगा। तो तुलसी आप इस तरह से तुलसी आपको चढ़ाना है। और हाँ, एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ कर रखें। इसके बाद जया एकादशी के व्रत में किस चीज़ का भोग लगाया जाता है? तो गुड़ और बादाम का भोग जया एकादशी में लगाया जाता है। गुड़ बादाम का ही भोग जो है ना आपको सब में बांटना है। गुड़ और बादाम से बनी हुए फलार का ही आपको फलार करना है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ इस तरह से कथा का पूजन करेंगे, और कथा पढ़ते समय हमेशा अपने सीधे हाथ में एक फूल, थोड़ी सी तिली, दक्षिणा या फिर कोई फल भी जो है ना आप लेकर ही हमेशा कथा पढ़ें। कभी भी खाली हाथ कभी कथा नहीं पढ़ी जाती। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हाथ में लेनी है, और फिर इसके बाद आपको पूरी कथा पढ़नी है। जया एकादशी के व्रत को करने से और पूजा करने से भूत प्रेत और अकाल मृत्यु का जो भय आपके मन में होता है, वो भय जो है ना हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जया एकादशी के व्रत को करने से, जया एकादशी की पूजा करने से। तो ये भय जो है ना आपके दिमाग में अगर रहता है तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। बिल्कुल सरल सिंपल तरीका जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ। भाव की प्रधानता होती है पूजा में, दिखावा कोई ज़रूरी नहीं होता। जो सामान मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है, अगर एक आध चीज़ की कोई कमी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव की कोई दिक्कत नहीं, कमी नहीं होनी चाहिए। भाव जो है ना पूरा होना चाहिए आपका पूजा करने में। तो इस तरह से जो है ना
पूजा की जाती है। उसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी। धूप दीप और नैवेद्य से जो है ना भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। आपको धूप दीप जरूर दिखाना है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो धूप और दीप को किस तरह से दिखाना है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से धूप लेना है आपको। धूप जो धूप बत्ती होती है ना, उसको आप प्रज्वलित कर ले और देखिए यहाँ पर एक प्लेट में आप दीपक रख ले और इस तरह से हाथों से जो है ना आपको धूप दीप दिखाना है। तो धूप दीप और नैवेद्य से ही जो है भगवान का पूजन किया जाता है जया एकादशी में। इसी का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो आपको इसी तरह से करना है और पूजा करने के बाद पूरे घर में जो है आपको धूप दीप दिखाना है। अपने हर घर के कमरे में आपको लेकर जाना है, लेटरिन और बाथरूम को छोड़कर। इस बात का ध्यान रखें। पूरे घर का मतलब ये नहीं है कि इन 2 जगह पर आपको जाना है, बाकी सारे कमरों में आपको धूप दीप ज़रूर दिखाना है, ताकि कोई भी अगर दिक्कत अगर आपके घर में है तो वो इस धूप दीप से जो है ना ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का पड़ता है। इसके बाद आपको आरती करनी है और आरती समाप्त होने के बाद देना है जल का अर्घ, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। जल का अर्घ देने के बाद आप जगह से उठ सकते हैं और 2-3 घंटे बाद जो है ना आप इस चौकी को हटा सकते हैं। इस तरह से जो है ना आपको जया एकादशी के व्रत में पूजा करनी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से जो है ना जया एकादशी के व्रत में पूजा की जाती है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा जो मैं कम्युनिटी पर आपको डाल दूँगी। सुबह के समय ही वैसे पूजा की जाती है। जितना जल्दी हो सके जल्दी स्नान करें। उसके बाद जो है ना आप जया एकादशी के व्रत में पूजा करें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राधे।